क्या तेजस एक कैपेबल फाइटर जेट्स है? क्या तेजस भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है? क्या तेजस एक गेम चेंजर है? क्या भारत तेजस के ऊपर एक तरीके से गैम्बल प्ले कर रहा है? इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि भारत का पूरा फोकस अपने खुद के डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट्स के ऊपर है। और हो भी क्यों नहीं हो, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास में अपने खुद का डेवलप किया हुआ फाइटर जेट होना एक बहुत बड़ी बात है। और भारत जो है अपने तेजस MK1A और तेजस MK2 के ऊपर लग रहा है कि बहुत बड़ा गैम्बल प्ले कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए अब इसके थोड़े एडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं और थोड़े से डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं। और फिर हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा लगता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा गैम्बल यहाँ पर प्ले कर रहा है। दोस्तों आप सबको पता है कि 2015-16 के अंदर 36 राफाल के बाद में और एडिशनल राफाल का ऑर्डर नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट्स है वो अब लगभग आउटडेटेड होने जा रहा है, क्योंकि जो नए फाइटर जेट्स आ रहे हैं वो उससे बेटर रेडार के साथ में और बेटर वेपन सिस्टम्स के साथ में आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब भारत जो है अपने MRFA या MMRC-2 जो है उसको भी साइन नहीं कर रहा है। और अब ऐसा लगता है कि भारत अपना पूरा जो वेटेज है वो तेजस MK1A और MK2 के ऊपर ही लगा रहा है। आइए तेजस MK1A के एडवांटेज सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए ये 4th प्लस एक जनरेशन का फाइटर जेट बताया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे छोटा फाइटर जेट है और इसकी साइज की वजह से इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही कम है और एक तरीके से ये इसको एक स्टिल्थ फाइटर जेट बना देता है। इसके अंदर अस्त्रा जैसी BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। ये अपने साथ में भारत में ही बनी हुई रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को कैरी कर सकता है। साथ में जो गाइडेड बम सुदर्शन है उसको भी कैरी कर सकता है। ये और भी वेपन सिस्टम्स को दोस्तों कैरी कर सकता है। हम इसकी केवल मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरी जो रशियन मिसाइल्स है उनको भी ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सबसे बढ़िया खासियत है वो है कि इसकी जो पर आवर जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है कंपेयर टू Su-30 MKI। लगभग जो है 1/3 पड़ेगी। और ये जो है 45 मिलियन पर पीस के अंदर भारत ने इसका जो है HAL को ऑर्डर दिया है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं Su-30 MK से, तो Su-30 MK लगभग 60 मिलियन प्लस का फाइटर जेट पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने जो है, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, तो भारत इसको बड़ी संख्या के अंदर जो है इंडक्ट कर सकता है। और भारत ने जो है ऑलरेडी 83 तेजस MK1A के ऑर्डर दे चुके हैं। गवर्नमेंट से 97 एडिशनल तेजस MK1 की अप्रूवल मिल चुकी है। और इस फाइटर जेट का दोस्तों जो भारत जो है पॉइंट डिफेंस के लिए खास करके यूज करेगा और अपनी मिलिट्री के लिए एक तरीके से एयर जो मिलिट्री जो कि बॉर्डर के नज़दीक जो फाइट करती है उनको एयर सपोर्ट देने के लिए ये एयरक्राफ्ट जो है एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी एक लो फ्लाइंग कॉस्ट है। ये पहाड़ों के ऊपर जो है दूसरे जो हैवी एयरक्राफ्ट है उसके मुकाबले जो है बहुत ही तेजी से फ्लाई करके जो है अपनी आर्मी को सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, इसलिए अपने साथ में बहुत ही कम फ्यूल लेकर जा सकता है और इसी वजह से इसकी जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम होगी। अगर हम सुखोई 30 MK के कंपेयर करेंगे तो प्रोबेबली 1/3 भी इसकी जो टोटल फ्लाइट ड्यूरेशन है वो नहीं होने वाली है। ये भारत के जो है अस्त्रा मिसाइल को कैरी करेगा जो कि लॉन्गेस्ट BVR मिसाइल है इस फाइटर जेट के ऊपर। और वहीं पर चाइना जो है वो इससे बेटर जो है 150 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल को कैरी कर रहा है। तो ऐसे में फिर जो है दोस्तों अगर ये वॉर की सिचुएशन आती है तो वही भारत को जो है वही बालाकोट जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर जो पाकिस्तान थे उनके पास में हमसे बेटर BVR मिसाइल की रेंज थी। इसके अलावा दोस्तों जो अस्त्रा MK2 जो मिसाइल है वो अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और अभी भी जो है वो काफ़ी उसको साल लगने वाले हैं डेवलपमेंट से टेस्टिंग और टेस्टिंग से प्रोडक्शन फेज पर आने तक। और
जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा एयरक्राफ्ट है, ये 4 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के पास में अगले 10 सालों के अंदर 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे, जहाँ पर भारत के पास में एक भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा। तो इस जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट के खिलाफ रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जे-20 जो होगा वो एक स्टिल्थ फाइटर जेट होगा और उनके पास में हमसे ज़्यादा दूरी की जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी। इसके अलावा दोस्तों एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये फाइटर जेट अभी तक भारत की एयरफोर्स को नहीं मिला है। भारत के पास में जो है वो अभी तक MK1 है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को जो है वो अच्छे रेडार और अच्छी मिसाइल के साथ में जो है भारत की एयरफोर्स जो है मिलेगा, लेकिन ये अभी तक भारत के पास में एक भी फाइटर जेट इसका नहीं मिला है। तो भारत ने जो है अभी तक टेक्निकली इसको एक तरीके से अभी तक टेस्ट नहीं किया है। और ये जो है इसके साथ में अमेरिकन GE404 लगा हुआ है, जो कि एक अंडर पावर इंजन है इस फाइटर जेट के लिए। और साथ में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके सप्लाई जो है उसके इश्यू भी अमेरिका के साथ चल रहे हैं। क्या हम अमेरिका के ऊपर जो है लॉन्गर टर्म के ऊपर जब ये आज से 12 से लेके 15 साल के बीच में जब इसको नई फिर से एक इंजन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या हम अमेरिका पर फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? तो ये भी जो है इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है। और आइए अब बात करते हैं अपने तेजस MK2 के बारे में। देखिए तेजस MK2 जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी डेवलपमेंट फेज के अंदर है, उसकी अभी तक एक भी फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हुआ है और उसकी अभी तक टेस्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है। तो ये कहना कि वो फाइटर जेट जो है अगले 5 से 7 साल या 8 साल में बनकर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा, ये जो है समझ से परे है। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है और ये नहीं जानते दोस्तों, ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये फाइटर जेट जो है एक सक्सेस होगा। और इसके अंदर जो वेपन पैकेज आने वाले हैं दोस्तों, वो वही होंगे जो तेजस MK1A के अंदर है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि तेजस MK2 जो है वो एक तेजस MK1A का ही एक बड़ा वर्जन है और इसके अंदर वही वेपन सिस्टम्स होंगे जो तेजस MK1A के अंदर है। और हाँ, आगे जाकर जो है इसमें AMC के अंदर जो वेपन सिस्टम्स लगेंगे वो इसके अंदर भी लगेंगे, लेकिन वो बहुत साल परे है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि तेजस MK2 का जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत कम होगा। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों, अभी तक जो है वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका या रशिया ही क्यों ना हो, 5 से 7 साल के अंदर कोई भी जो है एक नए फाइटर जेट को डेवलप नहीं कर पाया है, क्योंकि वो कंट्रीज भी दोस्तों अपने जो पहला का जो फाइटर जेट होता है उसके जो नया जो वर्जन आता है उसमें भी उनको जो है काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए तेजस MK2 का इवन 2032 तक आना भी जो है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर गवर्नमेंट की जो टाइमलाइन है दोस्तों 5 से 7 साल तेजस MK2 की डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन स्टेज तक जाने तक अगर इसमें डिले होती है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो 30 से भी कम हो जाएगी और भारत के पास में कोई भी 4.5 जनरेशन का कोई भी कैपेबल फाइटर जेट नहीं होगा। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा गैम्बल है, इसलिए हमें लगता है कि भारत को जो है जल्दी से जल्दी MRF डील को साइन करना चाहिए और लगभग 115 या 100 उससे ज़्यादा जो है फाइटर जेट तुरंत जो है इंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे एनिमीज हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को इंडक्ट कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर दोस्तों क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।